नमस्कार, मैं रितु कालरा राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 49 चंडीगढ़ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे आसपास के बाजार, जो कि इकाई 5 अध्याय 7 से लिया गया है। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, कपड़े, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ भी खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं आने वाली हैं। अब हम करेंगे साप्ताहिक बाजार। तो बच्चों, आपको जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, साप्ताहिक बाजार, सप्ताह में जो बाजार एक बार लगता है। साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं और अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह लगा देते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इसमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पक्की दुकानें जहां पर होती हैं, वहां पर उनको किराया देना होता है। उनकी जो कॉस्ट होती है, जो उनका दुकान का रेट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो वहां पर जितना भी सामान मिलता है वो थोड़ा ज्यादा रेट का होता है। जबकि हम देखते हैं कि जो साप्ताहिक बाजार है, वहां पर जितना भी सामान होगा वो हमें सस्ते दामों पर मिल लेता है। इसलिए बहुत से लोग साप्ताहिक बाजार में जाना पसंद करते हैं। आपने बच्चों देखा होगा कि हमारे आसपास हमारे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, वहां पर मंडी लगती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमने बाजार जाना है, मंडी में जाना है, क्योंकि आज मंडी लगी हुई है, हमने सब्जी लेनी है। हम दुकान की बजाय सब्जी मंडी में जाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं वहां पर पसंद? क्योंकि वहां पर जो कीमतें हैं, सब्जी की कीमत है, वो बहुत कम होती है। और आपने देखा होगा कि जो सब्जी मंडी है, सप्ताह में एक दिन लगती है। जैसे मेरे घर के पास जो सब्जी मंडी है वो शुक्रवार को लगती है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे शुक्रवार को जाकर अपने घर की सारी सब्जी खरीदनी है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो हफ्ते में एक दिन, सुनिश्चित दिन में जो बाजार लगता है, उसे हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। अब हम आगे करेंगे मोहल्ले की दुकानें। तो आपको मोहल्ले की दुकानों के नाम से भी पता लग रहा है कि जो दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं, हमारी गली में मिलती हैं, उन्हें हम मोहल्ले की दुकानें कहते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना, व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, कलम या फिर
दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो भी हमारे घर के बिल्कुल पास दुकान मिलती है, हम वहां पर जाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखते होंगे कि जितने भी घर के नजदीक हमारे दुकानें हैं, हम अगर बाजार हमें बहुत दूर पड़ रहा है तो हम वहीं पर दुकान में से सामान खरीदना पसंद करते हैं। अब आपने देखा होगा कि गलियों में बहुत छोटी छोटी सी दुकानें खुली होती हैं, कुछ लोग अपने घरों में ही दुकान खोल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोगों को रोजगार की दिक्कत होती है, कुछ के पास पैसों की कमी होती है, तो वो घर में दुकान खोल लेते हैं और इससे हम सबका फायदा हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि हमें दूर बाजार में नहीं जाना पड़ता। हमारी जरूरत की जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हमें मोहल्ले की इन दुकानों से मिल जाती हैं। जो इस तरह की दुकानें होती हैं वो अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग रेहड़ी के ऊपर सब्जी बेच रहे होते हैं, कुछ बाहर में आपने देखा है, जैसे अब हम कोई 22 की मार्केट में जाते हैं या फिर हम किसी और मार्केट में जाते हैं, तो वहां पर हमने देखा होगा कि बाहर छोटी छोटी सी दुकानें लगाकर जो दुकानदार है वो अपना सामान बेच रहे होते हैं। तो ये जो दुकानें होती हैं ये अस्थायी होती हैं, लेकिन जो अंदर पक्की दुकानें होती हैं वो अपना जो जितना भी सामान है वो वहां पर उस हिसाब से बेचते हैं। अब हम करेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई प्रकार की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर हम मॉल में जाते हैं, वहां पर एक साथ हमें बहुत सी दुकानें नजर आ जाती हैं। वहीं पर खाने की भी दुकान होती है, वहीं पर कपड़ों की दुकानें होती हैं, वहीं पर खेलने के लिए टॉय जोन बना होता है, वहीं पे ही सिनेमा घर भी बना होता है। तो ये सब चीजें एक ही जगह पर इकट्ठी की गई होती हैं, तो वहां उसको हम क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। पहले हिस्से में हमने विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी, एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहते हैं। अब आपको समझ आ गया व्यापारी किसे कहते हैं? जो लोग वस्तु का उत्पादक करते हैं और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में संख्या में सामान खरीदता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो सब्जियां खरीद लेता है, फिर वह दूसरे व्यापारियों को बेच देता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही व्यापारी हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। अब आपको समझ आया खुदरा या फुटकर व्यापारी कौन सा होता है? जो बिल्कुल एंड में अपनी जितना भी सामान उपभोक्ता को बेचता है, उसे हम कहते हैं खुदरा या फुटकर व्यापारी। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। मतलब कि जब बिल्कुल सामान बन चुका होता है, बिकने के लिए तैयार हो जाता है, बिल्कुल एंड में जो व्यापारी
सामान बेचता है उसे हम खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं। और ये सारा सामान हमें कहाँ मिलता है, क्योंकि हम अगर साप्ताहिक बाजार में जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें 1 किलो सब्जी दे दो, आधा पाव हमें अदरक चाहिए या 1 किलो हमें प्याज चाहिए, तो 1 किलो प्याज ये आपको जो व्यापारी बेचता है वो कौन होता है? खुदरा या फुटकर व्यापारी। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी जाती हैं। अब ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट में भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर पहुंच जाता है, जिसको हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं। आप कहते हैं ना कि अच्छा मुझे ये सामान चाहिए, बाजार कौन जाए, इससे अच्छा तो हम घर पर ही सामान मंगवा लेते हैं। हम क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, फोन पर हम 2-4 बटन दबाते हैं, टिक 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 किया, उसके बाद वहां पर ऑर्डर डाला और हमारा थोड़ी देर में सामान घर पर आ जाता है। इसी तरह हम खाने पीने का भी सामान मंगवा लेते हैं कि कौन बाजार जाए, वहां पर कौन खाने के लिए खड़ा हो लंबी लंबी लाइनों में, क्यों ना हम घर में आराम से बैठकर खाएं, तो हम घर में ऑर्डर देकर मंगवा लेते हैं। तो हमने देखा कि आजकल जो बाजार है वो हर जगह उपलब्ध है, मतलब कि हमारे घर में भी बाजार है। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानें और दुकानदारों को देखा। इन दुकानों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है और जबकि दूसरा दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का जो दुकानदार होता है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जबकि दूसरी ओर मॉलों में महंगी खरीदारी करने में बहुत से लोग व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति यह तय करती है कि हमें किस बाजार में जाना है और किस बाजार में नहीं जाना है। हम सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाले बाजारों की श्रृंखला को हमने समझा है। इसमें इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए और यहाँ बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी इसका बढ़ाया जा सकता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिल जाते हैं? तो अब हम यह देखते हैं कि सबको समान अवसर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि कुछ तो बहुत लाभ कमा रहे हैं, लेकिन कुछ उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक ना होने के कारण कुछ को लाभ के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तो यहाँ पर बाजारों की असमानता देखने को मिलती है। तो बच्चों, आशा है कि आप यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।